हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रही हूँ इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। आपने अपने जीवन में पाया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद की तारीफ ही सुनना चाहते हैं। वो हर समय चाहते हैं कि उनकी किसी भी चीज़ को कंडम नहीं किया जाए, कोई गलती ना निकाली जाए, उन्हें समझाया ना जाए। वो चाहे कुछ भी कर रहे हों, उनको हमेशा अपनी एप्रिसिएशन ही चाहिए, अपनी तारीफ सुननी है या उन्हें ये सुनना है कि वो ठीक हैं, जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, सही है, सब सही है। और वही लोग दूसरे की तारीफ नहीं कर पाते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और उन्हें कोई मौका आता भी है तारीफ करने का दूसरे की, लेकिन उसको नीचा ही दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद के अंदर, उनके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि हम खुद को अपनी ही नज़रों में कम तोलते हैं। अपनी ही नज़रों में हमारी या जब इज्जत नहीं होती, अपना सम्मान नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हम छोटे हैं, हम अपने निंदा से भरे होते हैं। अपने ही नज़रों में हम छोटे होते हैं, तो हम इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस से भर जाते हैं और हमारा बिहेवियर बहुत ही गलत हो जाता है। हमें दूसरे की प्रशंसा करना पसंद नहीं है, क्योंकि जब हम दूसरे की प्रशंसा करेंगे तो कहीं न कहीं हम उससे ऊपर उठा रहे हैं। तो दूसरे को ऊपर उठाने से हम खुद को नीचा महसूस करते हैं। हम पहले से ही अपने को नीचा मानते हैं, छोटा मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं। और फिर जब हम किसी की अगर हम तारीफ़ कर देंगे तो वो तो फिर वो ऊँचा हो जाएगा, हम नीचे हो जाएँगे। तो ऐसे लोग इस वजह से तारीफ़ भी नहीं कर पाते। किसी को अच्छा देखते हुए वो खुश नहीं होते हैं। उनके अंदर जेलसी भी होती है इसी कारण। और क्योंकि वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, तो ये तो चाहते ही हैं कि सब लोग उनकी खूब तारीफ़ करें, ताकि वो कहीं न कहीं अपने आप को सुपीरियर समझें। लोगों की नज़रों में उन्हें ऊपर उठे रहना है, लोगों की नज़रों में उनको अपनी इज़्ज़त, मान-सम्मान चाहिए होता है, जो एक बहुत ही बड़ा अहंकार है। तो फ्रेंड्स, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, यदि वो खुद इन्फ्योरिटी का शिकार हैं या उनके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फ्योरिटी का शिकार हैं, तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि यदि आप हैं तो अपनी इस छोटी-सी छोटी सोच से बाहर आएँ। आप कहीं भी इन्फीरियर नहीं हैं। आप परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है। आप यूनिक हैं, कुछ कमियाँ सब में होती हैं और कुछ खास गुण जो सब में पाए जाते हैं। आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर भी अगर कुछ कमियाँ हैं, कुछ चीज़ों में आप अ, प्रवीण नहीं हैं, कुछ चीज़ों में आप कमज़ोर हैं, तो कुछ चीज़ों में आप बहुत ही ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा बढ़कर होंगे। और ऐसे एक दूसरे लोग भी हैं, कुछ चीज़ों में बहुत आगे लगेंगे आपको और कुछ चीज़ों में उनको कुछ भी उन दूसरी चीज़ों का पता ही नहीं होगा जिन चीज़ों में आप प्रवीण होंगे, आप निपुण होंगे। जैसे किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है और वो अपने आप को मानने लगे कि मैं तो कुकिंग इतनी अच्छी जानता हूँ, मेरे जैसे कोई कुकिंग नहीं जानता। तो वो उसमें अपना ईगो बना सकता है और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ सकता है और हर समय दूसरे को वो नीचा दिखा सकता है। इसी तरह, लेकिन अगर उसको ध्यान से हम देखेंगे कि वो कुकिंग में तो अच्छा है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकता। हो सकता है उसे ड्राइविंग ना आती हो सकता है उसको बाहर के काम करने पसंद ही ना हो और वो अच्छी कुशलता के साथ ऑफ़िस के काम ना कर पाता हो। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो ऑफ़िस के अच्छे से काम कर सकते हैं, कुकिंग नहीं कर सकते हैं, ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। कुछ ड्राइवर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो गार्डनिंग नहीं कर पाते, उन्हें कोई शौक नहीं होता। कुछ लोग पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन वो सिंगिंग नहीं कर सकते। कुछ लोग सिंगिंग कर सकते हैं, तो पेंटिंग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमें अपने गुण और अवगुणों को देखना होगा, समझना होगा कि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे अवगुण भी हैं, लेकिन हम सब भी यूनिक हैं। परमात्मा ने सबको
यूनिक बनाया है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी से भी नहीं मिलती हैं। बहुत सारी क्या, हर चीज़ ऐसी ही है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता है, सेम नहीं है। उसकी आदतें, उसकी सोच, उसके संस्कार और उसके अंदर जो गुण हैं, अवगुण हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमें किसी से अपनी कंपैरिज़न ना करें, किसी को सुपीरियर और किसी को इन्फीरियर समझने का कोई कारण नहीं है। तो सभी अपने आप में यूनिक हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जैसे भी हैं हमें उन्हें प्रेम देना है और ना ही खुद को हम इन्फीरियर समझें। हम भी परमात्मा के अंश हैं, हम सुपीरियर ही हैं, यूनिक हैं और किसी से भी कम नहीं हैं। तो यदि हमारे अंदर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकल जाए तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो सकता है। कृपया विचार करें और यदि आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो उस चीज़ से बाहर आएँ। क्योंकि सुपीरियरिटी भी कॉम्प्लेक्स है, कईयों को इन्फीरियरिटी होता है तो कईयों को सुपीरियरिटी भी हो जाता है, यानी कि मैं बहुत ही ऊँचा हूँ और सभी नीचे हैं, तो ये भी एक उल्टा सिक्का है, यानी कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनको होता है उन्हीं को ही ये सुपीरियरिटी भी हो जाती है। जहाँ-जहाँ वो कुछ ख़ास, उनके गुण कुछ ख़ास होते हैं तो वो अपने आप को बहुत ऊँचा समझने लगते हैं। तो इन दोनों ही भावनाओं से हमें बाहर आना है, क्योंकि यदि हम अपने आप को बहुत ऊँचा समझेंगे तो हमें अहंकार पकड़ेगा और हम सबको नीचा समझ दिखाएँगे। तो कहते हैं ना कि एक लाइन के सामने दूसरी बड़ी लाइन आ जाए तो वो अपने आप को छोटा समझने लगती है, तो ऐसा नहीं है। हमें अपने को ना तो छोटा समझना है और ना ही कोई हमारे सामने कोई छोटी लाइन आ जाए तो अपने को खूब बड़ा समझना है। किसी के तुलना में हमें छोटा या बड़ा नहीं होना है, हमें अपने ही गुणों को विकसित करना है। हमारा कंपटीशन हमारे ही साथ हो। यदि हमें हमारे में कुछ कमियां हैं तो हम उससे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी व्यक्ति से हमें तुलना नहीं करनी और ना ही किसी को नीचा दिखाना है। और फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके दूसरों की तारीफ करें, उन्हें जहाँ उनके अच्छे गुण हैं उनको सहराएं। उसमें आपको कोई ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये ऊंचा हो जाएगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। इस द्विधा से, इस द्वंद्व से आप बाहर आ जाएं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर, कोई भी अपने मन में कोई बात ना रखते हुए बस खुले भाव से खुलकर तारीफ करना सीखें। इससे आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और आपको एक अद्भुत खुशी प्राप्त होगी। करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ों पे यदि आप तारीफ करते हैं तो लोगों को तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, उनके कान सुनना चाहते हैं। इवन झूठी तारीफ भी कोई करता है ना तो भी पसंद आती है। और सच्ची कोई बात भी बोल देता है और वो कड़वी होती है तो पसंद नहीं आती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सबको ये चाहिए कि हम सबकी तारीफ करें, जो जेन्युइन हो, तारीफ करें। जब भी मौका तारीफ करने का मिले तो ज़रूर तारीफ करें सबकी, ताकि उनको अच्छा लगे और आपके रिलेशन उनके साथ खूब अच्छे हों। जहाँ तक बच्चे होते हैं, बच्चों को तो बहुत ही तारीफ की ज़रूरत होती है, लेकिन हम करते क्या है कि बच्चों को उनको सिखाने के चक्कर में कि हम उन्हें वो कहीं बिगड़ ना जाएं या वो अपने मार्ग से भटक ना जाए, तो हर समय हम उन्हें सिखाते रहते हैं। तो ये गलती ना करें, उनकी छोटी छोटी तारीफ करें। जहाँ वो छोटा भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अच्छा काम, तो उनकी खूब तारीफ करें ताकि वो प्रोत्साहित होकर और अच्छा काम करें। लेकिन यदि हम सोचेंगे उनकी गलतियां दिखा दिखा कर उन्हें हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं जाएगा। हम गलतियां ना दिखाएं, हम सिर्फ उनकी तारीफ करें, तो वो उसी क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसे ही खुद की भी तारीफ करें। यदि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी नज़रों में वो अच्छा है तो आप अपनी ही तारीफ करें और उसको बढ़ाएं, ना कि किसी के कहने से आप अपने को छोटा समझने लगे या हीन भावना से भर जाएं, वो काम करना ही बंद कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरा नहीं समझ पाता और हमें क्रिटिसाइज करता है और हमारी आलोचना करता है, या हमें उसका भाव अच्छा भी हो सकता है और हमें कुछ समझाता है जो हमें पसंद नहीं आता और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा जो है वो उत्साह कम हो जाता है। तो हमें अपना उत्साह कम नहीं करना है। यदि वो कुछ जेन्युइन कुछ कह रहा है, वो एंगल भी हमें सोचना है।
पर यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और मुझे इसी दिशा में करने में मज़ा आ रहा है, मेरा आनंद बढ़ रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो आप उस चीज़ को ज़रूर करते जाएँ। उसको किसी की बात आपको तब नहीं सुननी है और आप अपने मन की सुनें, अपनी खुशी का ध्यान रखते हुए उस काम को करते जाएँ, उस क्षेत्र में और आगे बढ़ते जाएँ। बिना किसी तुलना के, बिना किसी सोच के, बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी किसी भी चीज़ से किसी दूसरे का नुकसान ना हो, कोई हर्ट ना हो। क्यों जानबूझ के हम किसी को हर्ट ना करें और ना ही किसी को नीचा दिखाएँ, बस। उसके बाद आप पूरे स्वतंत्र हैं, जो आपको सही लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जिसको करने में खुशी मिल रही है, वो सब करें। तो आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर हो सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। विचार ज़रूर करिएगा। थैंक यू।